Hello students, let us start with science subject. In science, in previous lecture, we studying about chapter 15, the natural phenomena. There is the previous lecture is the fourth lecture, and now today this after that fifth lecture be continued. So let us start. टुडे द टॉपिक इज ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज. ठीक है, यहाँ पे हमको देखना है कि चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होता है. सो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज यू नीड टू नो अबाउट गोल्ड लिफ्ट इलेक्ट्रोस्कोप. यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लिया जा रहा है आपको समझाने के लिए, इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, तो सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझते हैं. What is electroscope? An electroscope is an instrument used for detecting electrical charge. ठीक है, an electroscope is an instrument, ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए कि ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं. ठीक है, इट्स नेचर ऑन द ऑब्जेक्ट. इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है ना, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ये चार्ज डिटेक्ट करने का. द फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय द ब्रिटिश फिजिशियन विलियम गिलबर्ट. जो विलियम गिलबर्ट ने इसको इन्वेंट किया था. इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट. अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रॉड दैट पासेस थ्रू अ रबर स्टॉपर इन अ ग्लास जार. इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है कि एक ग्लास जार होता है, सी द फिगर 15.7, और ऊपर से रबर स्टॉपर लगा होता है. एक बीच में रॉड थ्रू द गया रहता है स्टॉपर के, ब्रास रॉड जो ब्रास मेटल का बना होता है. ऊपर ब्रास डिस्क होता है और इन द इनर साइड देयर इज द गोल्ड लीफ, छोटी सी पत्ती लगी रहती है गोल्ड की. और इस ग्लास जार के चारों तरफ मेटल के फॉयल, ठीक है ना, मेटल का फॉयल लगा रहता है. तो इस तरह से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इस तरीके से. अब देखिए नाउ द टॉप एंड ऑफ द ब्रास रॉड कैरीज ब्रास डिस्क एंड द लोअर एंड कैरीज टू थिन गोल्ड लीव्स सच दैट दे हैंग पैरेलल टू ईच अदर. जो ये लीफ है वो हैंग लटके रहते हैं उसमें पैरेलल टू ईच अदर. द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लास जार इन द इंटीरियर इज सराउंडेड बाय द मेटल फॉयल. जैसा मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर इसके पहले. नाउ व्हेन द इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड, जब इसको यूज करते हैं, द मेटल फॉयल इज अर्थड. जो मेटल फॉयल है इसके ग्लास जार में अंदर लगा रहता है सराउंडेड बाई, तो ये अर्थड होता है. दिस इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, सम इलेक्ट्रोस्कोप्स हैव स्ट्रिप्स ऑफ सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम. गोल्ड की जगह इसमें सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम और ब्रास यूज कर सकते हैं. एंड लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज. ठीक ना, इस एक्टिविटी से समझते हैं. टू शो द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट. एक्टिविटी में शो है, देखना है कंक्लूजन कि चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होता है. नाउ सी द फिगर, इसमें कुछ मेथड्स और ये सब दिए हुए हैं. द थिंग्स नीडेड: अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, अ ग्लास रॉड, एवराइट रॉड, पीस ऑफ वूल एंड अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ. अब मेथड दिया हुआ है, रब अ ग्लास रॉड अगेंस्ट द सिल्क क्लॉथ टू गेट अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास. रब अ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड को रब करना है किससे, सिल्क क्लॉथ से, टू गेट पॉजिटिव चार्ज, जिससे कि वो पॉजिटिव चार्ज हो जाए. ठीक. टेक अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इन विच द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप आर इनिशियली फोल्डेड. ब्रिंग द चार्ज ग्लास रॉड इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रास डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप. तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ. यहाँ पे देखिए
ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, ऑन टचिंग द चार्ज ग्लास रॉड विद द ब्रास डिस्क द गोल्ड लीफ डाइवर्ज। इसमें ऑब्जर्व हम ये करते हैं कि जब ग्लास रॉड को ब्रास डिस्क से हम टच कराते हैं तो चार्ज उस गोल्ड लीफ तक जाता है, वो डाइवर्ज होता है। देखिए कैसे होता है, बाय द फिगर वी अंडरस्टैंड दैट। See the figure 15.8. This is the electroscope and uncharged electroscope. ये अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है ना। ब्रास डिस्क लगा हुआ है, बीच में ब्रास का रॉड लगा होता है, गोल्ड लीफ्स फोल्डेड होते हैं, ठीक है ना, ग्लास जार, और ये आपका मेटल फॉयल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड। ये ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। हम इसको टच कराते हैं इस ब्रास डिस्क पे, ठीक है। अब ये जो रॉड है ये कंडक्टिंग रॉड है, ब्रास का बना हुआ है, तो ठीक है ना, कंडक्टिंग रॉड है। और जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इससे कंडक्ट होता हुआ इस गोल्ड लीफ के पास चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो ये गोल्ड लीफ क्या होगा, डाइवर्ज होगा। क्यों? क्योंकि दो लीफ हैं, तो दोनों लीफ जो है सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज है तो डाइवर्ज होंगे, दूर भागेंगे, ठीक है ना। पहले ये नॉर्मल वे में था यहाँ पे, तो ये क्या होगा, अब डाइवर्ज होगा, ठीक है ना, सेम चार्ज की वजह से, ठीक है। तो ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप हो गया, मतलब कि इसको हम कहेंगे कि चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है ये। फिर ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट। अब इस चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया, ये चार्ज ट्रांसफर होके गोल्ड लीफ पर चला आया। कंक्लूजन क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट थ्रू अ मेटल कंडक्टर, ठीक है। मेटल की रॉड थी ये, तो मेटल जो है कंडक्टिंग होते हैं चार्ज के, ब्रास का बना हुआ रॉड है ये। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्कोप को, इस गोल्ड लीफ को देख के हम समझ सकते हैं कि ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। इसी तरह अगर इबोनाइट रॉड इस पे हम टच कराते हैं तो इबोनाइट रॉड जो है माइनस चार्ज हो जाता है बाय द रबिंग ऑफ फर। तो माइनस चार्ज इस पे जब वो इबोनाइट रॉड टच कराएंगे तो फिर वो चार्ज जो है आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा तो ये भी माइनस चार्ज और दूसरा वाला लीफ में माइनस चार्ज, तो वहाँ भी डाइवर्ज होगा लीफ, ठीक है। तो इस तरह से वी सी दैट द हाउ द चार्ज इज मूव टू द अनचार्ज ऑब्जेक्ट इन द इलेक्ट्रोस्कोप एंड द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।